नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल जाने के बाद अभी भी दिल्ली के लोगों के लिए बहुत सोच रहे हैं, बहुत चिंतित हैं और वो लगातार जनता की, दिल्ली की भलाई के लिए नए-नए आदेश जारी कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मार्लेना ने मीडिया के सामने एक उनका आदेश दिखाया 24 मार्च को और कहा कि मुख्यमंत्री बहुत फ़िक्रमंद हैं, गर्मियों में सबको पानी मिलना चाहिए, ब्ला-ब्ला। अब 26 मार्च को एक और आदेश आ जाता है, सौरभ भारद्वाज बताते हैं कि मुख्यमंत्री को बहुत फ़िक्र लगा हुआ है कि हर मोहल्ला क्लिनिक और हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ मिलनी चाहिए। कुल मिला के मतलब ऐसा दिखाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो कि ईडी की कस्टडी में है, वो अभी भी बहुत फ़िक्रमंद है। लेकिन ये पत्र कितने जायज़ हैं और कितने नाजायज़ हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है ना क्योंकि वो ईडी की कस्टडी में है। इसे जानने और समझने के लिए मेरे साथ आज बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट एपी सिंह साहब। मैं उनको जोड़ लेती हूँ और फिर उन्हीं से जानते हैं कि वो पत्र क्या कहते हैं, क्या मकसद है, कितने जायज़ हैं, कितने नाजायज़ हैं। नमस्कार सिंह साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार, नमस्कार, आपके दर्शकों को भी एमबी चैनल्स के सभी दर्शकों को भी बहुत-बहुत होली की भी बधाई और बहुत-बहुत नमस्कार। तो ये जो नया फ़िक्र हो रहा है ईडी की हिरासत में अरविंद केजरीवाल को और ऐसा कहा जा रहा है कि उनके आदेश आ रहे हैं, यानी कि ईडी की कस्टडी से ही वो सरकार चला रहे हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ये सही कर रहे हैं वो? नहीं, वो सही यूँ भी नहीं है। देखिए, ईडी कस्टडी में ना तो उन्हें लैपटॉप दिया गया, ना कंप्यूटर दिया गया, ना वहाँ टाइपिस्ट है, ना स्टेनो है। तो ये तो कुछ है नहीं। तो फिर ये तो पत्रों पर भी प्रश्न चिन्ह है। कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं। पता नहीं पहले से ही लिख के देखे गए, क्या रखे गए होंगे। कि ऐसे-ऐसे करना भाई रिटायर्ड आईआरएस तो हैं ही, इसमें तो कोई शक जी, है जी। नहीं, आईआईटी से तो पढ़े हुए हैं ही। अगर नवसम्मन रोकने की क्षमता थी, नवसम्मनों को अवॉइड करने की क्षमता थी, तभी तो ये परिणाम हुए और ये हुआ। तो हो सकता है ऐसा यही सब प्लानिंग होती रही हो। अब फ़ोन का पता न होना, फ़ोन का गुम जाना, अब ये सब चीज़ें हैं, बहुत गंभीर विषय हैं, वो भूल जाते हैं एक्चुअली और भूलते ना तो बहुत केजरीवाल जी अच्छे आदमी थे। अगर उन्होंने च्यवनप्राश या बचपन में कुछ इस तरह का किया होता ग्रहण, जो भूलना की ना होती तो बहुत अच्छे। अगर उन्हें इंडिया अगेंस्ट करप्शन के वादे याद होते, अगर उन्हें अन्ना जी की सीख याद होती, अगर उन्हें किरण बेदी और रामदेव जी और जनरल वीके सिंह साहब का आंदोलन, और मैं भी उस आंदोलन में था, सब लोग साथ थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक मूवमेंट था और जंतर मंतर से रामलीला मैदान तक की सबने लड़ाई लड़ी और खुल के लड़ी, भारत माता की जय के साथ लड़ी। लेकिन फिर अब अन्ना जी के आंदोलन में शराब, भ्रष्टाचार, ये सब गलत चीजें मना थी। अब उन्होंने शराब को ही क्या, ये बड़े दुख की बात है। होली के अवसर पर, अभी कल होली गई है और होली पे तो छुट्टी होती थी शराब के ठेकों की, लेकिन अब की शराब के ठेकेदार जिन्होंने एक के साथ एक फ्री की, वही जेल चले गए। अब एक के साथ एक फ्री कभी आपने सुना है दुनिया के किसी देश में ऐसा हुआ है? शराब जैसी चीज जो लिखी है, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जितना बड़ा प्रचार उतना मोटा-मोटा लिखा जाता है, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हर पौआ, हर अद्धा, हर बोतल, हर डिब्बा, हर मार्के, हर ठेका, हर एडवर्टाइजमेंट, हर जगह लिखा। तो ऐसी चीज जो स्वास्थ्य के लिए खराब है, क्या केजरीवाल जी स्वयं शराब पीते हैं? अगर एक के साथ फ्री होना पीना चाहिए। क्या उनके बच्चे, क्या उनका परिवार, क्या उनके फादर मदर पीते हैं? क्या उन्होंने ले जाके पिलाई है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ? मुझे लगता है नहीं पिलाई होगी। तो फिर वो कौन से माता-पिता थे? वो कौन से बच्चे थे? वो कौन सी बहन-बेटियां थीं जिनके उन्होंने शराब एक के साथ एक फ्री की? सवाल पूछती है दुनिया। देश पूछता है।
वो कौन से बच्चों के माता पिता थे जिनके लिए एक के साथ एक फ्री की? वो कौन सी पत्नियां थी जिनके पतियों को एक के साथ एक फ्री दी गई और उनकी पिटाई लगवाई गई, उनकी ज्वेलरी बिकवाई गई, शराब के लिए गैस सिलेंडर, गैस के चूल्हे, पुराने गहने रखे हुए, गाड़ी, मोटरसाइकिल, मकान बिकवाए गए। बिक कर लोग किराए पे आ गए, पैदल आ गए, झुग्गियों के लिए पढ़ने के लिए तरसने लगे। वो क्या था? कहां से शराब अच्छी हो गई? केजरीवाल बहुत अच्छे आदमी रहे थे, बहुत अच्छे आदमी थे, पूरे देश ने उनका साथ दिया, सहयोग किया, सब कुछ किया। स्कूलों की व्यवस्था हो, चाहे जल और बिजली की, पानी की व्यवस्थाएं हों, अस्पतालों की व्यवस्थाएं अच्छी की। लेकिन क्या आपने शराब पिला के उन्हीं अस्पतालों में लाइन लगवाने के लिए भेज दिया? किडनी, गुर्दा, लीवर सब तुम्हारे फेल हो और अंदर मरो जाओ, खराब हो जाओ शराब पी पी के। ये कहाँ की सभ्यता थी? अब कहाँ की संस्कृति थी? अब उन्होंने नई चीज शुरू की है कि जेल से हम सरकार चलाएंगे, एक नया पंगा। कारण क्या है? यहाँ उनसे पहले भी जे जयललिता जी बहुत प्रबुद्धशाली, प्रभावशाली, संभ्रांत तमिलनाडु की कई बार की मुख्यमंत्री रही, सुश्री रही। अपना जीवन काल उन्होंने उसमें बिताया और एक अच्छी, उनके मृत्यु के समय भी कितने लोगों ने आत्महत्याएं की। साउथ की ऐसा प्रचलन है, अपने नेता के लिए ऐसा करते हैं। क्या उन्होंने 2 बार जेल गई अपने मुख्यमंत्रित्व काल में? क्या उन्होंने अंदर से सरकार चलाई? क्या तमिलनाडु में सरकार चला नहीं सकती थी वो? लालू यादव जी चारा घोटाले में गए, उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनवाया। क्या उन्होंने जेल से सरकार चलाई? नहीं चलाई। अभी सोरेन साहब, झारखंड का ताजा ताजा मामला है, जेल गए इन्हीं की तरह, वो भी 9 सम्मन तक रुके रहे, 10वें सम्मन पर जेल जाने की। लेकिन उसके बाद उन्हें भी सरकार छोड़कर देकर दूसरी मुख्यमंत्री बनाकर सरकार चलाई है। आपके पास क्या लोगों की कमी है? बौद्धिक लोगों की कमी है? क्या आपकी धर्मपत्नी में योग्यता नहीं है? वो भी रिटायर्ड आईआरएस है, देश की आधी आबादी है। मोदी जी ने तो 40% आरक्षण महिलाओं को दे ही दिया। आप क्यों पुरुषवादी सोच में रखते हैं? एक महिला को दीजिए ना सत्ता, विधायकों को दीजिए ना, समर्थन दें और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने अपना इस्तीफा दीजिए और तुरंत वो अपना बहुमत सिद्ध करें और 6 महीने बाद चुनाव में बन जाएगा, वो मुख्यमंत्री बने। वो भी एक संभ्रांत महिला है। अगर आपको अपनी पत्नी पे भरोसा नहीं, किसी विधायक पर चलो भरोसा नहीं, किसी मिनिस्टर पर चलो भरोसा नहीं, उन पर तो भरोसा होना चाहिए। लालू यादव ने किया, जयललिता जी ने किया, सोरेन साहब ने किया। और साहब अगर आप चलाएंगे सरकार अंदर से, तो फिर हमारे प्यारे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी को क्यों हटवा दिया गया? क्यों उनसे इस्तीफा ले लिया गया? कि वो भी तो डिप्टी सीएम थे, उन्हें भी अपने डिप्टी सीएम के कार्य तो जेल से करने चाहिए थे। उन्हें भी तो जेल से अपने डिप्टी सीएम के रुतबे को चलाना चाहिए था। उन्हें भी अपने अंदर से आदेश देने चाहिए थे। वो भी फिक्रमंद थे दिल्ली के लिए, वो भी परवाह करते थे, वो भी प्यार करते थे, वो भी दिल्ली के दलितों, गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों की आवाज के रूप में काम करते थे। तो उनके लिए फिर संजय सिंह का क्या अपराध था? फिर संजय सिंह को भी अपने कार्य करने चाहिए थे। संजय सिंह का भी परिवार है, माँ बाप हैं, बेटी है, पत्नी है, उनके भी चाहने वाले हैं, समर्थक हैं, उनके लिए भी जान छिड़कने वाले लोग हैं। फिर उनके लिए भी आदेश होना चाहिए था। सत्येंद्र जैन हमारे दीपाली के माननीय विधायक हैं, सरस्वती बिहार उनके कंस्टिट्यूंसी है। उनमें क्या वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वो भी बुद्धिजीवी थे, वो उनके पास वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, बहुत मंत्रालय थे, उन्हें भी सरकार चला, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय था, बहुत अच्छे दिल्ली के लिए काम किए। फिर उनको क्यों नहीं सरकार चलाने दी गई? उनसे क्यों आपने इस्तीफा ले लिया? उनका क्यों इस्तीफा स्वीकार कर लिया? उन्हें क्यों ऐसा करने दिया? उन्हें क्यों जाने दिया फिर जेल? ये चीजें नहीं है, ये उचित नहीं है, उनका तरीका, सोच तरीका नहीं है। वो दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री 3 बार के चुने हुए रहे, वो ठीक बात है, लेकिन उसको उन्हें कोर्ट में कहना चाहिए था। अपनी लीगल टीम तो उनकी कमजोर है। मैडम आप तो बहुत बौद्धिक पत्रकार हैं और बहुत पुरानी पत्रकार हैं, मीडिया का चौथा स्तंभ है, मजबूत स्तंभ है। आपका चैनल भी देश दुनिया में सब जगह देखा जाता है, बौद्धिक चर्चा के लिए जाना और पहचाना और सुना और देखा जाता है। देखिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? आप पर दिल्ली की जनता ने भरोसा किया, आपने संविधान की शपथ ली, आप संविधान की शपथ लेकर के उस पद पर बैठे हैं और उसका आप ऐसे कर रहे हैं, इस तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये उचित नहीं। कमजोर आपकी लीगल टीम थी, पूरी तरह से मैं कह रहा हूं लीगल टीम थी ना। तो आपकी नौ किसने राय दी आपको 9 सम्मन पे नहीं जाने को? क्या बात करते हैं? कौन सही राय देने वाला था आपका नए सम्मन पर नहीं जाने? एक बात। दूसरी बात, क्या आपने सम्मन आने के बाद एंटीसिपेटरी बेल लगाई?
आप राउज एवेन्यू में एंटीसिपेटरी बेल लगाते, आप उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट में लगाते, आप एंटीसिपेटरी बेल लगाते। अरे आप पास ग्राउंड नहीं समझने को थी, तो मैं आपको ग्राउंड बता देता, और वो ग्राउंड कोई छुपी हुई नहीं थी। आपको अपनी एंटीसिपेटरी बेल में ग्राउंड देनी चाहिए थी। क्या देनी चाहिए थी? मैं रिटायर्ड आईआरएस ऑफिसर रहा हूं देश का, मेरी पत्नी रिटायर्ड आईआरएस ऑफिसर है, वॉलंटरी वीआरएस लिया है हमने, हमारे बूढ़े बुजुर्ग माता पिता हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, अभी स्टडी कर रहे हैं, माँ बाप के केयर टेकर करने वाला मैं बेटा हूँ, इकलौता बेटा हूँ, हरियाणा की जन्मभूमि में पैदा हुआ, दिल्ली मेरी कर्म भूमि है, आईआईटी का प्रबुद्ध छात्र रहा हूँ, देश की आईआरएस के द्वारा मैंने सेवा की है, मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हूँ, 2024 के चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं, मुझे चुनाव में कैंडिडेट को उतारना है, मुझे उनके लिए सभाएं करनी है, मुझे उनके लिए जन समर्थन जुटाना है, मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, मैं हार्डकोर क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला व्यक्ति नहीं, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मेरे पर जो भी कंडीशन कोर्ट इंपोज करेगी मैं उसको मानूंगा, मेरा पासपोर्ट जमा कर लीजिए, मैं कहीं भागूंगा नहीं, मैं किसी तरह से भागूंगा नहीं, मेरी तलाशी घर की कई बार ली जा चुकी है, सर्च हो चुकी है, ईडी जब भी बुलाएगी मैं पेश हूंगा, मैं जमानती देने के लिए तैयार हूं, मैं कोर्ट की सारी कंडीशन मानने के लिए तैयार हूं। ये सब एक छोटी छोटी बातें जो हम लोग एक सोते सोते भी अगर करते हैं कोई काम, तब भी इतना सब करके ओके हो जाती है, एंटीसिपेटरी बेल हो जाती है ना। वो भाग रहे थे, संभ्रांत 3 बार के चुने हुए व्यक्ति थे, दिल्ली के विकास कार्य बाधित होते, ये कहते ना अंडरवर्ल्ड कोर्ट से, कौन नहीं दिल्ली का विकास चाहता है, उन्हें कहना चाहिए कि दिल्ली के विकास कार्य बाधित होंगे, मैं करता धरता हूं दिल्ली का, मैं कार्य कर रहा हूं, चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, पूरे बहुमत से हमें चुना गया है, हमें सब एंटीसिपेटरी बेल दे दो, मैं समझता हूं कोर्ट दे देती बेल, लेकिन उन्होंने नहीं किया सिंह ऐसा, सिंह कुछ नहीं साहब किया। सिंह साहब सवाल ये है कि अब जो वो ईडी की कस्टडी से सरकार चला रहे हैं और जो उनके पत्र बाहर आ रहे हैं, उन पे मुझे आप बताइए कि क्या कानून क्या कहता है आपका? नहीं, कानून इस तरह के कोई पत्र जारी करने की अनुमति नहीं देता है। अगर ऐसे पत्र जारी होंगे तो हमारे भी हार्डकोर क्रिमिनल हैं, फिर लॉरेंस बिश्नोई भी पत्र जारी करेगा। इंसान तो वो भी है देश का, पढ़ा लिखा तो वो भी है, अनुराधा चौधरी भी बीए है, बीसीए है, कंप्यूटर डिप्लोमा है, एलएलबी कर रही है, एलएलबी की छात्रा है, वो भी भारत की मुख्य धारा में है। फिर काला जठेरी, वो भी भारत के पैदा हुए, हरियाणा में पैदा हुए हैं, देश के नागरिक हैं, विश्वास करते हैं लॉ एंड ऑर्डर पर, कानून पर भरोसा करते हैं, वो भी फिर अपनी काम चलें, वो भी फिर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बंद होता है, वो भी अपना काम कर सकता है, फिर कोई बिल्डर बंद होता है, वो भी अपना वहां से काम कर सकता है, फिर कोई पत्रकार, कोई वकील, कोई न्यायाधीश, कोई भी बंद होता है, व्यापारी बंद होता है, वो भी अपना काम करे, सुनार अपना अंदर से बैठ के डिजाइन देगा, टॉप्स की, जहार की, और एम्ब्रॉयडरी करने वाला अंदर से एम्ब्रॉयडरी की डिजाइन देगा साहब, सैलून चलाने वाला अंदर से बना बना के देगा, पब्लिश करने वाला, सिंह ये लोग साहब हैं तो हमारे सवाल देश में सवाल यही। सिंह साहब सवाल ये है कि कानूनी रूप से वो हिरासत में हैं और आदेश जी, कोई दे नहीं सकते हैं, तो ये जो आदेश आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये पहले ही चिट्ठी बनाई रखी हैं, इसकी ईडी को जांच करनी चाहिए, जनता को दिग्भ्रमित नहीं होने जाना चाहिए, उनकी कस्टडी में है, उनकी जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदार है, वो रिस्पॉन्सिबल है, दिल्ली में अव्यवस्था ना फैले। इस तरह ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि महामहिम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कहीं राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा न करनी पड़े देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से। इससे भ्रांतियां पैदा हो रही हैं, इससे तो बहुत अनिश्चितता का माहौल पैदा हो रहा है, इससे विश्वास घट रहा है, एक चुने हुए मुख्यमंत्री का विश्वास तो पहले ही खो दिया है। अन्ना जी जब सामने आए, बोले आके, विश्वास तो तभी खत्म हो गया, किरण बेदी जी ने छोड़ा तभी विश्वास खत्म हो गया, जनरल वीके सिंह ने छोड़ा तभी विश्वास खत्म हो गया, कुमार विश्वास ने छोड़ा था तभी विश्वास खत्म हो गया, आशुतोष जी ने छोड़ा था तभी विश्वास खत्म हो गया, और कितने अधिवक्ता, कितने कवि, कितने लेखक, कितने पत्रकार, कितने वैज्ञानिक, कितने सामाजिक व्यक्ति, कितने सामाजिक संगठनों के लोग ने इनने छोड़ा। और केजरीवाल जी की आदत है पुराने लोगों को भूल जाने की, जो नंबर लिखवाते थे,
थे, जो मैसेज करवाते थे, जो डाटा लेते थे, जो कैंडिडेट से डाटा इकट्ठा करवाते थे। पहले हर विधानसभा से डाटा लाओ, हर फ़ोन नंबर लाओ, हर एक का आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड लेके आओ, वो सब डाटा रद्दी में बेच देते थे। पुराने लोगों को भूल जाते हैं, पुराने लोगों को याद नहीं रहते। के कविता, साउथ की कंपनी, सब एक्साइज की कंपनी, उनके लिए नई पॉलिसी बनती है, पुराने लोगों के लिए नहीं काम होता है। तो ये दुखद तो है ही, दुखद तो है ही, लेकिन ऐसा ही अगर प्रचलन सब्र करने लगेंगे तो मैडम आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लोगों का आंदोलन पर से विश्वास उठ जाएगा। इस देश ने लोकनायक जयप्रकाश आंदोलन हुआ, जेपी मूवमेंट दुनिया में याद की जाती है। ये देश आंदोलन कर रहा है। ये राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की धरती रही है। यहाँ महात्मा गांधी के दांडी मार्च की यात्राओं के आज भी दिन याद आते हैं। यहाँ आंदोलन में रहे हैं लोग, बहुत संघर्ष किया इस देश को संभालने, बचाने, आजाद दिलाने में। लोगों का भरोसा आंदोलन से उठ जाएगा, विश्वास उठ जाएगा। लोग भ्रष्टाचार के जब आंदोलन की बात करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की बात करेंगे, तो लोग मजाक उड़ाएंगे कि साहब आप ही सबसे बड़े भ्रष्टाचारी निकलेंगे। आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब सबसे बड़ा घोटाला आप ही करने वाले हैं। उनकी पूरी वीडियो पीछे की एक भेजी किसी ने हमारे पास, उसमें मैं भी दिखाई दे रहा हूं। उसमें कहा कि पता नहीं ये क्या कुर्सी में बात है, क्या इस कुर्सी में ही बात है, जो इस कुर्सी पे पहुंचते ही बैठते ही आदमी भ्रष्टाचारी हो जाता है। हम इसके इलाज करेंगे, हम इसके लिए सोच रहे हैं कि इस पर बैठने वाला भ्रष्टाचारी ना बने, इस पर पहुंचने वाला भ्रष्टाचार से लिप्त ना हो। तो कहाँ तो ऐसी ऐसी बात की जाती थी और अब ऐसी ऐसी उल्टी उल्टी बात की जा रही है। लोगों का भरोसा टूटा है, विश्वास टूटा है। ये नहीं होना चाहिए। विष दे दे, विश्वासघात कभी नहीं करना चाहिए किसी के साथ। बहुत बड़ी बात कही आपने सिंह साहब। अब आप ये बताइए मुझे कि अगर ये सिद्ध हो जाता है कि वो जो पत्र हैं वो अरविंद केजरीवाल के हैं और ईडी की हिरासत में रहते हुए उन्होंने उस पे हस्ताक्षर किए हैं, तो क्या इस पे उन पे कोई नया केस दर्ज होता है? अब पता नहीं, वो तो ईडी जाने, खैर ईडी के अधिकारी जाने। मैं तो अपनी सीमाओं में रहता हूँ, सीमाएं नहीं लांघने का प्रयास करता हूँ। वो उनकी अपनी हुँ, जिम्मेदारी हुँ। है, वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। लेकिन इससे मैसेज गलत जा रहा है, संदेश गलत जा रहा है। संदेश अच्छा जाना चाहिए, देश आप पे नहीं, नहीं, बड़ा भरोसा सिंपली कर। सिंपली आप इतना तो समझ रहे होंगे क्योंकि आप सीनियर एडवोकेट हैं। अगर ईडी की हिरासत में रहते हुए उन्होंने किसी आदेश पत्र पे सिग्नेचर किए हैं, तो क्या ये मतलब जायज़ है? क्या मतलब उन पे नया केस दर्ज हो सकता है? हाँ, बिल्कुल गलत है, इल्लीगल है, गैर कानूनी है, असंसदीय है, असंवैधानिक है, सब कुछ है और इस पर उनका बिल्कुल केस ईडी चाहेगी तो फिर दर्ज करेगी। क्योंकि ना तो या तो बताएं लैपटॉप दे रखा है, चलो लैपटॉप ऑपरेट करना जानते हैं, टाइपिंग हिंदी की भी जानते होंगे। तो लेकिन लैपटॉप है, क्या प्रिंटर भी दे रखा है, क्या कंप्यूटर भी दे रखा है, क्या मोबाइल फ़ोन भी दे रखा है, क्या स्टेनो भी दे रखा है, तो ऑफ़िस ही पूरा चल रहा है तो साहब फिर और लोगों के भी ऑफ़िस चलाओ। फिर संजय सिंह के नहीं, पास भी नहीं, एक कमरे सवाल में भेज देखिए दो। और लोगों के सवाल नहीं है कि ऑफ़िस चलाओ। अगर अगर उनके हस्ताक्षर हैं और ईडी की हिरासत में हैं, तब कोई नया केस उन पे लगता है? हाँ, लगता है, बिल्कुल लगता है। वो वो क्या केस हो आदेश सकते कोर्ट हैं? का है। कोर्ट के आदेश की तो एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यही है। कोर्ट के आदेश की जी। अवमानना है। कोर्ट ने ईडी पूछताछ के लिए दी, सरकार चलाने के लिए नहीं दी। पूछताछ किसमें? शराब के लिए। पूछताछ किसमें? 300 करोड़ कहाँ से आए, कब लिए, 100 करोड़ कहाँ लिए, गोवा में 4 ट्रिप में क्या-क्या हुआ, कि कविता के सामने बैठाल के पूछा जाए, किससे बात हुई, उस फ़ोन से क्या-क्या बात हुई, कितनी डील हुई, उस पैसे को कहाँ लगाया गया, उस पैसे को किसे दिया गया, वो पैसा कहाँ यूज़ हुआ गया, किस चुनाव में हुआ, किस कैंडिडेट को दिया, ये सब बातें करने के लिए है, ना कि इस तरह की ऐसी बात करने के लिए है। सरकार चलाने के लिए वो तो सरकार सिंह वैसे साहब खुद एक साइन नहीं एक करते थे कभी। जी। एक एक और बात मैं जानना चाह रही हूँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि कभी सरकार में रहते हुए उन्होंने सिग्नेचर नहीं किए, कोई विभाग नहीं अपने पास रखा और अब हर दिन जो है उनका आदेश आ रहा है और अगर कहीं खुदा ना ख़ास्ता ये जो पत्रों का ये जो उनकी सरकार चलाने का एक नया ड्रामा शुरू हुआ है, इसमें 2 लोग फ़िलहाल सामने आ रहे हैं। आतिशी मार्लेना ने सबसे पहले मीडिया के सामने कहा कि ये पत्र है, इसमें ये लिखा है, इसमें वो लिखा है, सीवेज की प्रॉब्लम है।
पानी की प्रॉब्लम है। ये पत्र अगर कहीं मनगढ़ंत निकलते हैं, आई मीन टू से कि आतिशी मार्लेना इसमें कोई गेम कर रही हैं या सौरभ भारद्वाज कोई गेम कर रहे हैं इसमें, तो क्या फिर वो भी फँस सकते हैं इसमें? वो भी गलत है, क्योंकि अभी अगर मुख्यमंत्री के नाम पर कोई भी असंवैधानिक चीज की जाती है, शपथ मुख्यमंत्री की अरविंद केजरीवाल जी ने ली है और किसी ने नहीं ली है। मुख्यमंत्री के कार्यों के लिए, गोपनीयता के लिए, गंभीरता के लिए, पद की गरिमा के लिए शपथ मुख्यमंत्री के रूप में के अरविंद केजरीवाल जी ने ली है, संविधान की शपथ ली है। तो रामलीला मैदान में खड़े होकर ली थी, 100-200 लोगों के सामने नहीं ली थी। पवित्र ऐतिहासिक रामलीला मैदान के मंच से ली थी, मेट्रो ट्रेन पे जाकर के ली थी। बाद में वो मेट्रो ट्रेन को भूल गए, वो बात अलग है, लेकिन ली तो थी। पहली बार तो शुरुआत वहां से की थी। तो ये हर बार ली है उन्होंने। संविधान की शपथ 3 बार ले चुके हैं, भूले नहीं है, अब अब उन्होंने इसमें भी भूल जाए। उन्होंने कहा तो उन्होंने बहुत कुछ है। उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं कभी भ्रष्टाचार नहीं करूँगा और मनीष सिसोदिया तुम मुझे सबसे पहले जेल भेजना, अगर कभी तुम मुझको देखो भ्रष्टाचार करते हुए और अगर मनीष ने कभी ऐसा किया तो मैं उसको पहले भेजूँगा। कहते तो वो बहुत कुछ थे। लेकिन अब आप एक टेक्निकल चीज़ मुझे और बताइए कि उनको रिज़ाइन देना चाहिए, क्यों नहीं दे रहे हैं? इस पे आप उन्हें क्या रिजा- कहते हैं? उन्हें रिजाइन इसलिए नहीं दे रहा है, उन्होंने अपने इस नव सम्मन के समय अपने सारे विधायकों की एक बैठक बुलाई थी, जी। लेकिन उसमें सारे विधायक भी नहीं पहुंचे, केवल मंत्री टोटल और विधायक 26 लोग पहुंचे। उससे उन्होंने बहुत फोन करे, लेकिन नहीं लोग आए। उससे इन्हें ये लगा कि लोग मेरे पर विश्वास अब नहीं कर रहे हैं, मेरे विधायक ही, शायद कुछ हुँ, हुँ। टूटन पड़ जाए। उन्हें लगा था कि हम अपने सामने ही सुनीता केजरीवाल जी को, अपनी धर्मपत्नी को सीएम बना जाएं, लेकिन उस पर शायद विधायक लोग राजी नहीं हुए। जो विधायकों का ना राजी होना था वो भी एक गंभीर विषय था। तो इसीलिए फिर उन्होंने जितना चला अपना चलाया और अब भी चला रहे हैं, क्योंकि विधायक क्या कहते हैं, सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में। अब साहब किसी के बाप का हिंदुस्तान तो है नहीं, परिवारवाद ही चलेगा कि सबको मौका मिलेगा, कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लिया जाएगा। अब सब दावेदार हैं, जो जो 3-3 बार के विधायक हैं, सब दावेदार हैं, उनको भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए, उनको भी अवसर मिलना चाहिए, उन्हें भी ऐसा मिलना चाहिए। सोरेन साहब ने किया ना, वहां देखो किया। लालू यादव नहीं कर पाए, राबड़ी देवी कोई बना पाए, तो जीवन भर भुगत रहे ना उस बात को। जीवन भर उनका आरोप लग रहा है, दिख रहा है। जे जयललिता ने अपने में से और बनाए। तो इस तरह से ऐसी चीजें चलती हैं। सामाजिक शुचिता का जीवन आपको दिखाना भी पड़ेगा, क्योंकि आप सामाजिक जीवन में हैं, समाज में रहे हैं। कहते हैं ना, समहा अजंति जनहा अस्मिन् समाजः। जहाँ जन जन में समता का भाव हो, वो समाज है। तो आपको वो समता का भाव दिखाना पड़ेगा कि अगर और भी कोई कंपिटेंट है मुख्यमंत्री के योग्य बनने लायक, तो उसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। आपको आतिशी जी लगते हैं, उन्हें बनाइए। सौरभ जी लगते हैं, उन्हें बनाइए। कोई और लगता है आपको, उन्हें बनाइए। आप मोदी जी की नकल मत करिए कि मोदी जी पीढ़ियों को तोड़ देते हैं। चाहे राजस्थान की बात हो, शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया। चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया। कहीं की बात हो, उनकी तो बात अलग है, लेकिन आप अपनी क्षमताओं के अनुसार ही करें। वो तो अलौकिक व्यक्तित्व के धनी हैं। आप अलौकिक व्यक्तित्व के धनी नहीं बन पाए, लेकिन अपने मतलब भर के तो काम कर लें, मतलब भर की तो सरकार चला लें। एक नया ऐसा प्रयोग ना करें, नई व्यवस्था ऐसी ना बनाएं जो आगे देश के लोग हमसे कहेंगे, हमसे पूछेंगे कि साहब वो कर सकते हैं काम, मैं क्यों नहीं कर सकता। जवाब दो डॉक्टर एपी सिंह जी, बताइए आप, मेरी लगाइए आप पिटीशन, कोर्ट में लगाइए। मैं भी अपना ये काम करूंगा, मैं भी अपना ये काम करूंगा। मूल अधिकार सबको हैं, सब भारत माता के संतान हैं। संविधान की शपथ सब नहीं लेते, लेकिन संविधान पढ़ते तो सभी हैं, संविधान में विश्वास तो सभी करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती तो सभी मनाते हैं। भारत की करेंसी पर तो विश्वास करते हैं, और भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए जो राष्ट्रीय ध्वज लहराता है, उस राष्ट्रीय ध्वज का तो सारे सम्मान करते हैं, राष्ट्रगान का तो सब सम्मान करते हैं। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोग उस पर विश्वास करते हैं। तो सबका अधिकार है,
सबके लिए काम होना चाहिए, सबकी बराबरी होनी चाहिए, फिर उसमें उसके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, फिर वो भी उस पर ये लगाएंगे, ये तो बात होनी। सिंह साहब ये तो उनके मन की बात हुई ना कि वो दे नहीं रहे हैं। लेकिन मतलब टेक्निकलिटी क्या है? कानून क्या कहता है? अब जब वो हिरासत में हैं, तो उनको रिज़ाइन दे कर के जाना चाहिए था। हेमंत सोरेन बिल्कुल का आपको रिजाइन पता होगा, सबसे देके सबसे जाना। पहले ईडी उनको राजभवन लेके जाती है, वहाँ उन्होंने रिज़ाइन किया, उसके बाद उनकी अरेस्टिंग होती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। ऐसा ही होना चाहिए था, वो संवैधानिक तरीके से था, उनकी किसी ने आलोचना नहीं की। स्कैम वो भी था, लेकिन सोरेन फैमिली की किसी ने आलोचना नहीं की। वो आज भी फिर से अपनी छवि बचाने में कामयाब हो गए। लालू यादव भी फिर से राजनीति के पटल पे आ गए इतना बड़ा घोटाला करने के बाद, क्योंकि उन्होंने संविधान का खिलवाड़ नहीं किया, संविधान का मजाक नहीं बढ़ाया। लालू यादव ने अब ये आडवाणी तो जी को तो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना, ये अभी भी संविधान के रिज़ाइन नहीं साथ कर रहे हैं। खिलवाड़। तो अभी अभी फिर तरीका क्या है? क्या इनका हाथ पकड़ के इन्हें कहा जाएगा कि चलिए रिज़ाइन पे साइन करिए? नहीं, अब देखिए संवैधानिक स्थिति है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी देख रहे हैं, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी भी देख रही हैं, गृह मंत्रालय भी दे रहे हैं। दिल्ली को ऐसा अनाथ और दिल्ली को धोखे में रखता हुआ नहीं छोड़ना चाहिए, और दिल्ली के लोगों की चिंता करनी चाहिए, केंद्र सरकार को भी चिंता करनी चाहिए, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को भी चिंता करनी चाहिए। राष्ट्रपति भवन भी दिल्ली में है, गृह मंत्रालय भी दिल्ली में है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी दिल्ली में है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी दिल्ली में है, दिल्ली हाई कोर्ट भी दिल्ली में है। तो उन्हें भी सो मोटो नोटिस करके उस पर एक्शन लेना चाहिए और काम करना चाहिए। मैं तो वैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से यही बात कहना चाहता हूं। और नहीं तो सबकी पावर वापस करो, मनीष सिसोदिया को भी फिर से काम करने दो, संजय सिंह जी को भी काम करने दो, और सत्येंद्र जैन जी को भी काम करने दो। वो भी दिल्ली के हैं, देश के नागरिक हैं, उनका भी उतना ही अधिकार है जितना आपका अधिकार है। सिंह साहब, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने 9 सम्मन को इग्नोर किया और अपनी एंड ऑफ द डे अपनी ऐसी-तैसी कराई, मतलब ये एप्रोप्रिएट वर्ड है उनके लिए। अब रिज़ाइन ना करके ये फिर से अपनी इमेज खराब कर रहे हैं। इमेज तो स्पॉइल कर ही ली इन्होंने, लेकिन जो रही सही इमेज है, उसकी है, उसकी इमेज भी ये तो खराब हुई। खिल इमेज तो उसी दिन खराब हो गई थी जब ये शराब पॉलिसी लेके आए और घर जी। घर गली गली ठेके खिलने शुरू हुए। हुँ। मंदिरों के पास ठेके खुल रहे हैं, स्कूलों के पास ठेके खुल रहे हैं, चौक चौराहों पर ठेके खुल रहे हैं, कोर्ट के पास सार्वजनिक स्थानों के पास ठेकों की भरमार हो गई, हजारों ठेके खुले। आपने भी देखा दिल्ली में ऐसे शोरूम शराब के कभी नहीं देखे गए, इस तरह से कभी नहीं। शराब को मान सम्मान और मर्यादित किया गया पूरी तरह से। जिस पर खराब का चिन्ह लगा था, जिस पर खराब की शराब खराब है, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो शराब ऐसी व्यवस्था लेकर आई कि लोगों ने इसको देखकर दंग रह गए। अदर स्टेट के लोग एक के साथ एक भरने के चक्कर में 10 पेटी खरीदते, 10 पेटी साथ में फ्री मिलती, गाड़ी लोड करते, जाके घर में टिका देते, बीवी को 2 थपेड़े मारते, चुपचाप कमरे में बंद करके रख ले, समझ गई, और वो शुरू सुबह से पीना शुरू हो जाती थी। बीबी रोती थी, पीटती थी, माँ रोती थी, बाप रोता था, ये मेरे बेटे को क्या हो गया, मेरे बेटे को क्या नजर लग गई, ये क्या भर लाया है। इस तरह से ऐसी चीजें की गई, वो दुखद है और बहुत दुखद है। और उसकी हाँ, दूध फ्री करो, एक के साथ एक बिस्किट करो, पेंसिल करो, पेन करो, कागज करो, कोई और चीजें करो, दवाएं करो, और चीजें करो, फल करो, और चीजें ड्राई फ्रूट्स करो, ये स्वास्थ्य के लिए अब जो देखिए ना लाभदायक सिंह है। साहब, ये तो ये कहते रहे कि जितने सम्मान मुझे मिलेंगे मैं उतने स्कूल खोलूँगा। इनकी तो आप बात छोड़िए। लेकिन अगर हाँ, मैं आपको ये कहूँ कि आप एक लाइन में ये बताइए कि अब अरविंद केजरीवाल की सरकार और अरविंद केजरीवाल इनका आगे क्या? तो एक लाइन में आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा, इनका भविष्य, इन्होंने सब अपने पैरों पे अपने आप कुल्हाड़ी मारी। अच्छी सरकार चुनी थी, बड़े विश्वास से दिल्ली के लोगों ने चुना था, बड़े भरोसे से किया था। आज इनके लिए कोई दुखी नहीं है दिल्ली में। आप पूरी दिल्ली आपने देखी, होली मनाती हुए देखी, सब तरह से देखा गया। तो ये चीज अच्छी नहीं है, इसका मतलब आपके प्रति लोगों की सहानुभूति खत्म हो गई।
आप लोगों ने ड्रामेबाज, नौटंकीबाज बना लिया, समझ लिया। आपके पास हमदर्दी खत्म हो गई, आपके साथ सद्भावना खत्म हो गई, आपके साथ सहानुभूति लोगों की खत्म हो गई, आपके साथ प्यार मोहब्बत खत्म हो गया। इसका मतलब आपको लोगों ने पहचान लिया कि ये तो कहते कुछ हैं, वो करते उसका ही उल्टा है, जो बोलते हैं उसके ही उल्टा करते हैं। क्या आपने इतने हाईली क्वालिफाइड होने के बाद यही सीखा कि कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बुलाए तो जाओ ना? एक बार नहीं, आपके टाइम हो जाता है, 2 बार कोर्ट अलाउ कर देती है एग्जम्पशन, सब कुछ कर देती है, लेकिन 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, अरे कितनी बड़ी मजाक। अब मेरे क्लाइंट कहने लगे हैं, सच बता रहा हूं, आप तो मैडम वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप भी पब्लिक डीलिंग में रहती हैं, सामाजिक जीवन में जीती हैं। हमसे क्लाइंट कहते हैं, मैं क्यों पेश हो जाऊं जाके, किस लिए जाऊं? एपी सिंह जी, आप कितने बड़े वकील हो और आप ये नहीं कह सकते हो जो केजरीवाल नहीं गया तो मैं भी नहीं जाऊंगा, 9 से पहले नहीं जाऊंगा। आप बोल दो, इन्वेस्टिगेशन एसएचओ को बोल दो, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बोल दो, आईओ को बोल दो, कोर्ट में बोल देना आप नहीं आऊंगा मैं। अरे साहब बताइए, आप कैसा माहौल और लोगों में बनने जा रहा है। तो इसकी ये बातें जो हुई, ये बहुत गलत है, दुखद है और ये नहीं होना चाहिए। सिंह साहब, आपने मेरे लिए वक़्त निकाला, मेरे चैनल के लिए, और मेरे दर्शकों को आपने जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को पुनः होली की शुभकामनाएं, आपके पूरे स्टाफ को, आप